फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपने हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। टाइम ज़्यादा नहीं लगाते हैं क्योंकि समय बहुत कम हम लेते हैं। चलिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुरूपी है, ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी तिब्बती है। तो इसका क्या होगा पहले का? तो पहले का आपका पहला ही होगा, बहुरूपी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है। कौन सी है दूसरे का? तो दूसरे का आपका पहला है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृति से। तो तीसरे का आपका पहला होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। कौन सी नहीं आती है? चौथे का। तो चौथे का आपका डी होगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका होगा डी। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, भाषा में, तकनीकी भाषा में। छठवें का होगा आपका डी। ढूढ़ाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो इसका बी होगा। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, पुरानी बांग्ला, गुजराती। तो आठवें का होगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती है, उड़िया है, मराठी है कि सिंधी है? तो आपका सी होगा इसमें, मराठी। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह मार लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमक दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो किस में है? तो ये अवधी बोली में है। ये जो सब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो इसका होगा पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। तो इसका होगा डी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी से, ब्राह्मी से, देवनागरी से, राष्ट्रीय से। किससे लिखी जाती है? तो ये आपका सी होगा। दोस्तों देख सकते हैं बीएड में आया हुआ है। बीएड 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो ये है सी इसका होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी। तो इसका ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो इसका डी होगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो आप देख रहे हैं इसमें पहला इसका है। दक्षिणी भारत की हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मैसूर। तो इसका होगा सी, चेन्नई में। हिंदी भाषा विकास का सही अनुक्रम कौन है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। तो प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, पाली,
अपभ्रंश पाली प्राकृतिक हिंदी या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृतिक। तो इसका पहला होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो देख रहे हैं आप लोग, इसका डी होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका बी होगा, पश्चिमी हिंदी। हिंदी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, सौरसेनी से, अर्धमागधी से, ब्राह्मण से। तो 23 का होगा सी, सौरसेनी से हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्संरचना की गई थी। तो 1956 में की गई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये रेलवे 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा डी। बघेली बोली का संबंध किस भाषा से है? तो 26 का बी होगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सी होगा, 27 का। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? तो बी.जी. खेर थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो इसकी कितनी थी? 29। तो इसका 22 होगा, डी होगा इसका आंसर। हिंदी की आदि जननी है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। कौन सा है? तो अपभ्रंश। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था, कौन था? तो इसका डी होगा, न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा भारोपी परिवार की भाषा है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो कौन सा है इसमें? 23 का। 32 का होगा सी, मलयालम। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्वकालिक अवस्था का नाम? तो पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग? तो खड़ी बोली, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश में विकसित बोली क्या है? तो बघेली है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्या है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। दोस्तों, हम आज क्वेश्चन यहीं तक देखते हैं। अगले क्लास में अब मैं टॉपिक वाइज आपके सामने क्लास लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।